व्हाट इज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, जिसे हम आयात निर्यात व्यापार कहते हैं, यह बिजनेस सिर्फ एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच ही नहीं बल्कि दो देशों के बीच में होता है। अगर आप अपने गुड्स को यानी माल को इंडिया से दुनिया के किसी भी देशों में भेजते हैं थ्रू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बाई सी समुद्री मार्ग से, बाई एयर हवाई मार्ग से, बाई रेल या बाई रोड से, तो ऐसे में आप जिस कंट्री में माल भेज रहे हैं वहाँ आपका कोई ना कोई फॉरेन बायर होगा जिससे आप इस गुड्स को सेल करते हैं, और वह फॉरेन बायर आपको गुड्स यानी माल के बदले फॉरेन करेंसी में पेमेंट करता है या माल भेजने से पहले एडवांस पेमेंट कर चुका है, तो इस व्यापार को एक्सपोर्ट बिजनेस कहा जाता है। एक्सपोर्ट बिजनेस में सभी तरह की सर्विसेज भी आती है। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो आप अपनी सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। इंपोर्ट बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस का जस्ट ऑपोजिट होता है, जिसमें आप किसी भी कंट्री से गुड्स इंडिया में लाते हैं या सर्विसेज लेते हैं और आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं आपके फॉरेन सप्लायर को, तो इसे इंपोर्ट बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्केट साइज। अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो आपके पास में मार्केट का जो साइज़ है वो लिमिटेड होता है, बट अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपके पास में 184 कंट्रीज़ का मार्केट मिलता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको किसी भी टाइप का इंसेंटिव्स नहीं देती है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंसेंटिव देती है। सपोज आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो 10 लाख रुपए का, जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव मिल रहा है 5%, तो 10 लाख का जो 5% होता है वो 50,000 होता है, तो 50,000 रुपये आपको अलग से मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब वो जो 10 लाख है, 10 लाख में आपका जो 20% मार्जिन है वो आपको बायर की तरफ से मिलेगा, यानी 2 लाख रुपये। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हो गया 2 लाख तो आपको बायर की तरफ से मिलेगा वो, और 50,000 जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा वो, तो टोटल आपका जो प्रॉफिट होता है वो 2.5 लाख रुपये होता है। अगर हम सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो आपका डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर सेल्स कम होता है क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा होता है और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम रहता है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपका सेल्स कई गुना ज़्यादा होता है और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है क्योंकि आपका सेल्स टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है। देखिए, इंडिया से आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा और इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। साथ ही इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी अप होगा। अब इंडियन मार्केट में हो क्या रहा है कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट से $100 आ रहा है तो इंपोर्ट से $150 वापस आउट ऑफ इंडिया में जा रहा है। तो इसलिए हम सबको मिलकर इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाना है ताकि फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी और इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी। एक्सपोर्ट क्रिएट जॉब। एक्सपोर्ट बिजनेस से जॉब क्रिएट होती है। सपोज आपको किसी फॉरेन बायर से ऑर्डर मिलता है तो उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आप किसी मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देते हैं, तो मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल लाने में जॉब क्रिएट होती है, प्रोडक्शन करवाने में जॉब क्रिएट होती है, पैकेजिंग करवाने में जॉब क्रिएट होती है। जब आपके गुड्स का प्रोडक्शन और पैकेजिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको उस गुड्स को भेजना होता है पोर्ट पर, तो पोर्ट पर भेजने के लिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी जॉब क्रिएट होती है। जब आपका गुड्स पहुंच जाता है पोर्ट पर तो आपके गुड्स का कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए भी जॉब क्रिएट होती है। जब आपका सेल्स का टर्नओवर बढ़ जाएगा, यानी एक्सपोर्ट में सेल्स का टर्नओवर बढ़ जाएगा, तो आपको अपने ऑफिस में भी 5-7 लोगों का स्टाफ रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जितना कंटिन्यू आपका एक्सपोर्ट चलता रहेगा उतना सबका जॉब भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट बिजनेस से जॉब क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं सीजनल प्रोडक्ट के बारे में। ऐसा कोई आपका प्रोडक्ट है जो सीजनल है, इंडिया में 3 या 4 महीने ही बिकता है, तो आप बाकी के 8 महीने आप क्या करोगे? तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अम्ब्रेला। अगर आप अम्ब्रेला डोमेस्टिक बिजनेस में सेल करते हो तो आपका 3 से 4 महीने बिकेगा रेनी सीजन के अंदर, तो बाकी के आप 8 महीने क्या करोगे? तो आपको विकीपीडिया से पूछना है कि ऐसे कौन कौन सी कंट्री है। आई थिंक आप अगर गूगल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आपको विकीपीडिया के बारे में नॉलेज होगा, तो आप ये सारी डिटेल्स विकीपीडिया से पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे 365 डेज बर्फ़ गिरती है, धूप रहती है, बारिश होती है, या फिर ऐसे कंट्री जहाँ पर कोस्टल बेल्ट है, समुद्री किनारे, तो वहाँ पर बीच भी होंगे, तो वहाँ पर जो लोग समुद्र में नहाते हैं, धूप सेकने के लिए सोते हैं, तो वहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है आपका ये डेफिनेटली बिकेगा। तो अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जो डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर सीजनल यानी सीजन जब होती है तब बिकता है, बट क्या वो फॉरेन में 365 डेज बिक सकता है, तो ये आपको पता करना होता है विकीपीडिया के थ्रू। नेक्स्ट है परचेजिंग पावर। जिस कंट्री के पास में फॉरेन का पैसा होता है
वो कंट्री फॉरेन की टेक्नोलॉजी परचेज करने की क्षमता रखता है। सपोज आप इंडिया का ही ले लीजिए, इंडिया में जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो गया, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो जापान के साथ में हुआ है। अब जापान से ये जो भी हमने जो प्रोजेक्ट लिया है तो उसका हमें पेमेंट करना होता है फॉरेन करेंसी के अंदर, राइट। तो हम लोग कैसे करेंगे, जब इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी और उसी करेंसी में से उस प्रोजेक्ट का हमें पेमेंट करना होता है। लोअर यूनिट कॉस्ट, सपोज आप कभी प्रिंटिंग प्रेस वाले के यहाँ पर जाते हैं कोई इन्विटेशन कार्ड वगैरह प्रिंट करवाने, सपोज आपको 1000 पीसेस प्रिंट करवाने हैं, तो वो जो प्रिंटिंग प्रेस वाला होता है वो आपको बोलता है कि सर आपका पर पीस का 5 रुपये लगेगा। अगर आप क्वांटिटी थोड़ा सा बड़ा देते हो, अगर आप बोलते हो मुझे 2000 पीसेस प्रिंट करवाने हैं तो वो 4.5 रुपये आपको बताएगा। अगर आप बोलते हो 3000 पीसेस मुझे प्रिंट करवाने हैं तो वो आपको 4 रुपये बताएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोडक्शन का नियम होता है कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा उतना पर पीस पे कॉस्टिंग कम आएगा। उसी तरह से आपका फॉरेन बायर भी सोचता है कि अगर मैं आधा कंटेनर आपसे इंपोर्ट करता हूँ तो क्यों ना मैं पूरा कंटेनर करूँ, ताकि जो भी कॉस्टिंग आता है, जो भी खर्चे होते हैं वो पर पीस के ऊपर डिवाइड होते हैं। उसी तरह से अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप भी ऐसा ही करोगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन आप करोगे उतना आपका पर पीस पे कॉस्टिंग कम आएगा, तो आप अपने कस्टमर को भी कम कोट करोगे। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि सर इंपोर्ट में तो इतना परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो एक्सपोर्ट में कितना परसेंट लगेगा अगर मैं एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करूँगा? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर किसी भी टाइप का ना ही तो जीएसटी लगता है ना ही एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। हाउ यू कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस विद लो इन्वेस्टमेंट या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट? अगर आपको बिना इन्वेस्टमेंट या फिर कम इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो आप इंडेंटिंग एजेंट बन सकते हैं। इंडेंटिंग एजेंट जो होता है वो मीडिएटर होता है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को नहीं जानता और इंपोर्टर एक्सपोर्टर को नहीं जानता। ये दोनों की मैच मेकिंग करवाता है, दोनों की डील करवाता है और दोनों से ही कमीशन चार्ज करता है। क्योंकि ये दोनों की मैच मेकिंग करवाता है, फॉरेन बायर को बोलता है कि मेरे पास में इंडिया में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है, मैं आपकी डायरेक्टली डील करवाता हूँ, बोलो मुझे कितना % कमीशन दोगे। और इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है उसको बोलता है कि मेरे पास में डायरेक्ट क्लाइंट है फॉरेन का, बोलिए मैं आपका डायरेक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता हूँ, मुझे कितना % आप कमीशन दोगे। तो ये इंडेंटिंग एजेंट जो होते हैं ये मीडिएटर होते हैं और कमीशन चार्ज करते हैं पर शिपमेंट वाइज। इसमें आपका किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ में टाई अप कर सकते हैं। हमारे पास में दिन की 10-20 इंक्वायरीज आती है जिसमें से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर भी होते हैं। उन सभी मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस तो करना है लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है, क्योंकि हेडेक बहुत होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर कि कभी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिलता है, मशीनरी का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, लेबर का प्रॉब्लम, उसके अलावा जीएसटी और टैक्सेस का प्रॉब्लम, उसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है उधारी का। तो इन सब चीज़ों से मैन्युफैक्चरर बाहर ही नहीं आता है। वो एक्सपोर्ट बिजनेस करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो आप उनके साथ में जुड़ सकते हैं, जिससे आपके पास में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप उनको अपना प्रपोजल बता सकते हो कि मुझे ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का इतने सालों का नॉलेज है। चाहे आपको नॉलेज ना भी हो, आपको उनको बोलना कि मैं आपकी डील करवाता हूँ, जस्ट मटेरियल आपको एक्सपोर्ट करना है मेरी सुपरविजन के अंदर। तो आप उनसे भी उस जो भी शिपमेंट होता है उस मैन्युफैक्चरर का, तो आप उनसे कमीशन चार्ज करते हैं पर शिपमेंट वाइज। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है एक्सपोर्ट बिजनेस कंसल्टेंसी का, कि जितने भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उनको कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है तो आप उनको इशू करवा कर दे सकते हैं। अगर किसी एक्सपोर्टर को फॉरेन बायर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको फॉरेन बायर ढूंढने में भी मदद कर सकते हैं। अगर किसी को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको ये भी हेल्प कर सकते हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर जिसमें आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं।